सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। क्यों इन 7 बातों का प्रचार कलीसियों में नहीं किया जाता? क्यों उस कलीसियों में इन 7 बातों पर जोर नहीं दिया जाता? एक सच्चे विश्वासी के जीवन में ये 7 बातों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये 7 बातें आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को विश्वासी कहलाने के अभी हकदार भी नहीं हैं। देखते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं। आइए वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, उसका 37 वचन। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? मेरे प्रियो, जब इस भीड़ ने परमेश्वर का पवित्र वचन सुना तो वचन ने उन लोगों के हृदय को छेद कर रख दिया। उन्हें अच्छा लगा और पता चला कि यही सत्य है करके। तो इसके बाद में अब उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया है। वचन उनके मन के अंदर आ चुका है, वचन का बीज। लेकिन अब उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से सवाल किया, अब हम आगे क्या करें? मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आज बहुत सारे लोग प्रभु को जान लेते हैं, विश्वास उसमें कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर गाड़ी खत्म नहीं है या वही डी एंड नहीं है। अब प्रभु को जान लिया, वचन को ग्रहण कर लिया, तो आगे क्या करना है पौलुस उन्हें समझा रहा है। आज वही बातें हमको भी करने की आवश्यकता है। तो वो सबसे पहली बात 38 में कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मेरे प्रियो, सबसे पहला और मुख्य काम है हर एक विश्वासी के जीवन में मन फिराना, या पंजाबी में तौबा करना। मेरे प्रियो, मन फिराव का मतलब क्या है कि आप जिस भी पाप या बुराई में फंसे हैं, उस बुराई से आप फिरकर परमेश्वर के राज की ओर मन लगाना या प्रभु की ओर अपने मन को लगाना, उसी को सच्चा मन फिराव कहते हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह में पुराने समय से है, लेकिन जिस बुराई में पड़े हैं उसी पर मन लगा के बैठे हैं। आज तक उन्होंने अपने मन को फिराया नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप अपनी बुराई से फिरें, परमेश्वर की ओर मन लगाएं। और दूसरा नंबर है बपतिस्मा लेना। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और जिन्होंने लिया है लेकिन आज भी पुराना ही चाल चलन चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बपतिस्मा लेने के द्वारा पानी के अंदर जाते हैं तो हम अपना पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यता, पुराना चाल चलन पानी के अंदर छोड़ते हैं। लेकिन आज कितने लोग बपतिस्मा लेकर भी वही पुरानी चाल चलते आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। तो आपका बपतिस्मा लेने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं है। आपको अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर मसीह में एक नया चाल चलना है। जैसे वचन में लिखा, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, देखो पुरानी बातें बीत गई। और नंबर 2 था बपतिस्मा लेना। जब आपने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो अब इसका मतलब घर बैठना नहीं है कि बस हो गया, हम बन गए विश्वासी। तो इसके बाद है, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसके बाद में चौथा काम क्या है, 42 वचन पढ़ेंगे इसी का। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। मेरे प्रियो, नंबर 4 है, आपको लगातार परमेश्वर के सेवक लोगों से शिक्षा प्राप्त करना है। बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हम बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि हमारा बेटा या बेटी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। और बिना स्कूल या बिना टीचर के उनको पता है कि हमारा बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्रियो, उसी तरह आपका आत्मिक स्कूल और आपका अगुआ या आपका पासवान
मेरे प्रियो, आपको अच्छी शिक्षा देकर मसीह में आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। घर बैठकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाते हैं, साल में एक बार संगति करते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते, इसीलिए उनका जीवन वहीं का वहीं है। तो एक व्यक्तिगत संगति हमारे पास में होना जरूरी है। ऑनलाइन एलईडीओ में शिक्षा सुनने से काम नहीं चलेगा। अच्छी बात है, सुने, लेकिन एक आत्मिक अगुवे का होना आपकी जिंदगी में जरूरी है। और फिर इधर में लिखा संगति रखने। मेरे प्रियो, वचन में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, बिगाड़ देती है। तो जब बुरी संगति का इतना प्रभाव है कि वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ सकती है, तो लेकिन जो सत्य की संगति है, आप वचन, प्रार्थना और सही लोगों के साथ जब संगत करते हैं, तो मेरे प्रियो सोचकर देखिए, गलत संगति का इतना प्रभाव तो सही संगति का प्रभाव कितना होगा। जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, तो सही संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। हालेलुया। तो ये है संगति का महत्व। मेरे प्रियो, आपको पता होगा, जब यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, तो उसने एक एक करके नहीं, दो दो करके भेजा। ये भी आपसी संगति को दर्शाता है। दो दो का मतलब एक नहीं, दो है। और वो दो दो करके भेजने का मकसद क्या था कि अगर एक ईमान या सेवकाई में कमजोर पड़े, तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर उसको उठाए कि नहीं भाई, हमें परमेश्वर का सेवा ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना है करके। तो इसलिए मेरे प्रियो, चौथा था प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करें, और पांचवा है संगति रखना है। तो ये संगति करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और छठा है रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने का मतलब घर में रोटी खाना नहीं है, प्रभु भोज को दर्शाता है। आज कितने लोगों को सालों साल हो गया जो प्रभु भोज नहीं लेते। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा, जो मेरे लहू और मांस में यानी प्रभु भोज यानी रोटी में शामिल ना हो, उसमें जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु भोज भी हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए होना जरूरी है। और लास्ट में सातवां है प्रार्थना करने में लवलीन रहें। मेरे प्रियो, आज लोग बस संडे जाते हैं, संडे संगति में जो प्रार्थना हो गया, वचन पढ़ लिया, उसके बाद में वो प्रार्थना करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन इधर में लिखा, वो प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना हमारे हर एक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारी जिंदगी का एकमात्र माध्यम ऐसा है जिससे हमारा पिता से संबंध गहरा होता है। मेरे प्रियो, बिना गहरे संबंध के आप परमेश्वर के साथ करीबी या अपने संबंध को मजबूत नहीं कर सकते। तो प्रार्थना, परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं, आपका संबंध गहरा होता है। और परमेश्वर से गहरा संबंध मेरे प्रियो आपको अनेकों बुराइयों से बचाता है। इसलिए हर एक के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो ये 7 बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो हम अभी विश्वासी कहलाने के लायक नहीं। पहला मन फिराव, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा का दान, चौथा प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना, पांचवा संगति रखना, और छठा था प्रभु भोज यानी रोटी तोड़ना, और सातवां था मेरे प्रियो प्रार्थना करने में लवलीन रहना। आज आप अपने जीवन को जांचिए और देखिए क्या ये चीजें हमारे अंदर है या नहीं। तो अगर नहीं है तो ये 7 बातें आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।